रिटायरमेंट के टाइम पे भी जितने भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं हमारी बैलेंस शीट में, वो सारे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेम टॉपिक सेम ट्रीटमेंट है जैसे कि हमने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन के चैप्टर में की थी। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना भी रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद फ्री रहता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अगेंस्ट इस रिजर्व को एडजस्ट करने के बाद जितना फ्री रिजर्व रहता है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इन दोनों पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है मैंने अपने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहां जाके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हमने ये एडमिशन में भी किया और अब हम रिटायरमेंट में भी कर रहे हैं। देन सिमिलरली अगर आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हों जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, डेबिट साइड पे आपको सॉरी डेबिट नहीं एसेट साइड पे अगर आपको दिखती है प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट, ठीक है, तब या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको दिखता है, तो ये होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस जिसे हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। एंट्री डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू P&L डेबिट बैलेंस अगर है तो, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डिटेल्ड एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं तो ये एक बार हमारी रिवाइज दोबारा हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि रिटायरमेंट की नीति की रिटायरमेंट के टाइम पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट में 70,000 का और उसके अगेंस्ट क्लेम था 25,000 का। ठीक है, और तीन पार्टनर्स है रवीना, नीति एंड रजत। अब कहते हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट इस केस में ये देखना है कि रवीना, नीति एंड रजत की हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी 1:1:1। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 70,000 का और उसके अगेंस्ट क्लेम है 25,000 का। पहले इस रिजर्व को इस क्लेम के अगेंस्ट एडजस्ट करें, तो एंट्री क्या डालेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड बाय ₹70,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 25,000 का। क्लियर है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, रेस्ट कितना 70 में से 25 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास बचते हैं 45,000। ठीक है, इस 45,000 जो कि रिजर्व हमारा फ्री है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग रवीना, नीति एंड रजत। किस रेशो में, दैट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो इस केस में है 1:1:1। तो हम लिखेंगे टू रवीनास कैपिटल अकाउंट, टू नीतिस कैपिटल अकाउंट, टू रजत कैपिटल। ठीक है, कितने से अमाउंट लिखेंगे हम, इक्वल है इस केस में तो आएगा 15,000, 15,000 एंड 15,000। क्लियर है, सबसे पहले हमने रिजर्व को क्लेम के अगेंस्ट एडजस्ट किया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जितना भी फ्री रिजर्व था उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें ओल्ड रेशो लगेगी। ठीक है, अब सेकेंड में वो कहते हैं कि रजत, सज्जन और कर्ता ये तीन हमारे पार्टनर्स हैं, इनके इसमें से सज्जन के रिटायरमेंट के टाइम पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था 60,000 का एंड देयर वाज नो क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कोई भी नहीं है, दैट मीन्स ये सारा का सारा रिजर्व जो है फ्री रिजर्व है। तो सिंपल डालेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रजत कैपिटल, टू सज्जन कैपिटल, टू कार्ता कैपिटल। ठीक है, कितने का हमारा 60,000 का, रेशियो इनकी रहेगी कोई भी नहीं दे रखी है तो इक्वल रहेगी, दैट इज 20,000, 20,000 एंड 20,000। क्लियर है, नेक्स्ट कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा 4,000 का, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 90,000 की
और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रहा है फॉर रुपीज 20,000। पार्टनर्स है हमारे XYZ, जिसमें से Z रिटायर कर रहे हैं। तो वही चीज है कि इस रिजर्व को पहले इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डाउन कितनी गई है, इन्वेस्टमेंट्स हैं कितने की हमारी 20,000 की अपीयर कर रही है, बट इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 19,000 की। दैट मीन्स फॉल इन इन्वेस्टमेंट कितना है 1,000 का। ये जो फॉल इन इन्वेस्टमेंट गया है, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की डाउन को हम रिजर्व्स के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। क्लियर, एंट्री क्या डालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कितनी है 1,000 जो डाउन गई है, रिजर्व्स है हमारे 4,000 के। अब बाकी कितना फ्री रिजर्व रहा है 3,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे XYZ में। तो टू X कैपिटल, टू Y's कैपिटल अकाउंट, टू Z's कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो। इसमें चलेगी ही आपकी ओल्ड रेशो। तो 1,000 तीनों को मिल जाएगा। क्लियर है तीनों एंट्रीज। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहते हैं A, K और S तीन पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ₹60,000 एंड जनरल रिजर्व ₹20,000। K रिटायर्स ऑन दैट डेट, गुडविल वैल्यू की गई है 2,40,000 की, और कहते हैं A और S फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो अब जो गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 60,000 की, दैट मींस ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। सबसे पहले इसे राइट ऑफ करें। तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो हम एंट्री डालेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, केस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है, गुडविल की अमाउंट है 60,000। ये राइट ऑफ होगी अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2 की। ठीक है, 60,000 इंटू 5/10 करेंगे तो A के पास जाएगा 30,000, K के पास जाएगा 18,000 और S के पास जाएगा 12,000। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भी हम राइट ऑफ करेंगे क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रहा है। तो राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री डालेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, टू केस कैपिटल, टू एस कैपिटल। जनरल रिजर्व की अमाउंट है 20,000। ये भी राइट ऑफ होगा इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2। तो A के अकाउंट में जाएगा 10,000, K में 6,000 और S में 4,000। ठीक है जी, ये जो एग्जिस्टिंग चीजें थी वो तो हमने राइट ऑफ कर दी। अब बात आती है K रिटायर्स और गुडविल जो वैल्यू की गई है दैट इज 2,40,000। ये जो वैल्यूड गुडविल होगी ये कौन कंप्रोमाइज करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इसको रिटायरिंग पार्टनर को देंगे उसका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो उसके लिए वो दिया जाता है इन द गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी हमारी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या है इनकी, A की कितनी है 2/5 और S की है 3/5। और ओल्ड रेशियो कितनी है, K तो रिटायर हो चुका है, A की है 5/10 और S की है 2/10। ठीक है, तो निकालें कितनी है, अब इस केस में A जो आ रहा है, A का अमाउंट आ रहा है दैट इज -1/10। माइनस का मतलब हुआ कि A गेन नहीं कर रहा, रादर A सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन जो है सिर्फ और सिर्फ S कर रहा है। ठीक है, अब A के केस में जब हमने कैलकुलेट करा तो अमाउंट आई माइनस में, अमाउंट नहीं रादर रेशियो आई माइनस में। ठीक है, तो माइनस में आने का मतलब हुआ कि A जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो देखें। A का सेक्रीफाइस कितना हुआ, कितनी फॉर्म की गुडविल कितनी है 2,40,000 इंटू उसका सेक्रीफाइस दे रखा 1/10, तो उसने कितना सेक्रीफाइस करा 24,000 का। A ने सेक्रीफाइस करा अमाउंटिंग रुपीज 24,000। ये सेक्रीफाइस अमाउंट कौन देगा, S ही देगा क्योंकि S गेन कर रहा है। S एक और को देगा, K को भी देगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो K शेयर ऑफ गुडविल कितना है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम चीज फॉर्म की गुडविल इनटू K का शेयर। K का शेयर है 3/10। ठीक है, तो कितना बना 72,000 का। क्लियर है,
ए ने जितना सेक्रीफाइस किया दैट इज 24,000 और के को गुडविल का शेयर, उसका शेयर देगा वो 2,40,000 इंटू 3/10 जितना उसका शेयर है, ठीक है, दैट विल अमाउंट टू ₹72,000। ये दोनों ही अमाउंट्स देगा कौन, एस, क्योंकि वो गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या डालेंगे हम, हमारी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट टू के's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए के में लिखेंगे हम 24,000 और के में लिखेंगे 72,000 और एस कितना देगा 96,000 देगा टू ए एंड एस। क्लियर है क्वेश्चन? ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।